डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं रस्ट ऑफ सनफ्लावर, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सीनिया हेलियंथी है। सिम्टम्स में जो रेडिश ब्राउन पस्ट्यूल्स, रस्ट का मतलब होता है जंग लगा हुआ भाग, जैसे कि हमने रस्ट ऑफ व्हीट में भी डिस्कस किया था। तो जंग लगा हुआ भाग, इसमें भी इसी तरह के नीचे पौधे की निचली पत्तियों पर, निचली सरफेस पर रेडिश ब्राउन पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, जो कि रस्टी डस्ट अपीयरेंस से ढके रहते हैं और बाद में ये इन्फेक्शन अन्य पत्तियों पर भी हो जाता है, और या फिर ये इन्फेक्शन साथ साथ हेड के ग्रीन पार्ट्स में भी, जो प्लांट हेड है उसके ग्रीन पार्ट्स में भी फैल जाता है। अगर स्पीयर इन्फेक्शन होता है यानी उग्र अवस्था में, बहुत से पस्ट्यूल्स, अनेक पस्ट्यूल्स जो हैं पत्तियों पर अपीयर होते हैं और ये येलो और ड्राई हो जाते हैं। पत्तियों की निचली सरफेस पर ब्लैक कलर के टीलिया भी यूरिडोस्पोर के साथ देखे जा सकते हैं, और इसकी जो पिकनियल तथा एसल स्टेजेस हैं वो वॉलंटियर क्रॉप्स पर ऑफ सीज़न में जो अपने आप उगाते हैं पौधे, उन पर दिखाई देती हैं। इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड लीफ, जिस पर निचली सतह पर यूरिडोस्पोर दिखाई दे रहे हैं। इन्फेक्टेड प्लांट उग्र अवस्था में डिजीज़ के इस तरह से दिखाई देता है इसके सिम्टम्स। पैथोजन पक्सीनिया हेलियंथी है, जो एक ऑटोशियस फंजाई है। वीट ट्रस्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो फंजाई है वो हिटोशियस होता है। हिटोशियस का मतलब है वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो प्रपोषी पौधों का उपयोग करता है, एक बारबेरी का पौधा और गेहूं का पौधा। लेकिन यहाँ पर फंजाई जो है ऑटोशियस फंजाई है, यानी कि वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए केवल मात्र एक होस्ट का ही यूज़ करेगा, यानी वो सनफ्लावर के पौधे पर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेगा। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है। पैथोजन जो है वो वॉलंटियर सनफ्लावर प्लांट्स पर सर्वाइव कर सकता है और इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में टीलियोस्पोर्स के रूप में पाया जाता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन विंडबॉर्न होता है या एयरबॉर्न कह सकते हो आप, यूरिडोस्पोर्स की फॉर्म में होता है। मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाना चाहिए और क्रॉप रेसिड्यू रिमूव कर दिए जाने चाहिए। प्रीवियस क्रॉप रिमेन्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए, जिसमें फील्ड सैनिटेशन आता है, यानी कि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को इकट्ठा करके जला दिया जाना चाहिए, और प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सनफ्लावर। ये एक अनकॉमन बट कैन कॉज लोकलाइज्ड डैमेज, मतलब साधारणतः ये नहीं पाई जाती है डिजीज़, लेकिन लोकेटाइज। नेक्स्ट डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सनफ्लावर। ये एक अनकॉमन डिजीज़ है बट कैन कॉज लोकलाइज्ड डैमेज। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपेरा हेल्स्टेडी। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, इन्फेक्टेड प्लांट्स यूजुअली मर जाते हैं और प्लांट स्टैंड में रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण बेयर पैचेस फील्ड में दिखाई देते हैं, और सिस्टेमिकली इन्फेक्टेड सनफ्लावर प्लांट्स जो हैं वो बौने रह जाते हैं और इनकी इंटरनोड्स भी छोटी रह जाती हैं, और सनफ्लावर हेड जो हैं वो ऊपर की तरफ सीधे पॉइंटेड होते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं ये लीव्स की येलोइंग और थिकनिंग शो करते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर वाइट फंगल माइसीलियम और स्पोर्स दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स, जिनकी पत्तियों की निचली सतह पर वाइट ग्रोथ ऑफ माइसीलियम एंड स्पोर्स शो हो रहे हैं।
प्लांट ग्रोथ स्टंटेड हो गई है, बोने रह गए हैं पौधे। फंगस सॉइल बॉर्न, विंड बॉर्न एंड सीड बॉर्न तीनों प्रकार का है, यानी कि सॉइल बॉर्न भी इन्फेक्शन हो सकता है, विंड बॉर्न भी होगा और सीड बॉर्न भी इन्फेक्शन हो सकता है। यानी डिजीज साइकिल 3 तरह का होगा, जिसमें कि विंड बॉर्न जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू होगा। कंट्रोल मेजरमेंट्स, यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज। Do not seed sunflower in lowland that flood frequently. Control volunteer sunflowers. Use of fungicides, seed treatments to protect against root infection. डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। रोग के लक्षण पौधों की वृद्धि से लेकर फली बनने तक की किसी भी अवस्था में दिखाई पड़ सकते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्तियों पर छोटे सर्कुलर ब्राउन कलर के नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, जो बाद में बढ़कर भूरे और सर्कुलर कंसेंट्रिक स्पॉट्स बन जाते हैं। पौधे के ऊपरी पत्तियों पर भी छोटे धब्बे बनते हैं, जिनके चारों ओर एक चमकीला पीला भाग बन जाता है। इस समय पौधे की निचली पत्तियां गिर जाती हैं और गोल व काले धब्बे तने तथा पॉड पर भी दिखाई दे सकते हैं। प्रभावित फलियों में बीज सिकुड़ जाते हैं और उनका अनियमित आकार हो जाता है। ये इन्फेक्टेड लीफ है। नेक्रोटिक स्पॉट्स जो इन्फेक्टेड पार्ट है लीफ का वो फटा हुआ है, नेक्रोटिक एरिया है उसमें। पैथोजन अल्टरनेरिया ब्रासिकाई एंड अल्टरनेरिया ब्रासिकोला। Alternaria lesions surrounded by chlorosis, infected leaf, disease cycle, externally and internally seed borne, यानी कि माइसीलियम जो है सीड के ऊपर भी हो सकता है और सीड के अंदर भी हो सकता है। यानी इन्फेक्टेड सीड से डिजीज शुरू होगी, इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट होंगे और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज के रूप में और डोरमेंट माइसीलियम मिट्टी में पड़ा रहेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाइकोनिडिया और स्पोर्स के द्वारा होगा। मैनेजमेंट, फील्ड सैनिटेशन, यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, सीड ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीड एंड प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जिसे वाइट ब्लिस्टर भी कहा जाता है। इस रोग में जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वे लोकल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन दोनों टाइप के दिखाई देते हैं। लोकल इन्फेक्शन में ये पत्तियों और तने पर बनते हैं। इसमें धब्बे बनते हैं जो पत्तियों और तने पर बनते हैं। ये धब्बे थोड़े गोलाकार, चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं, जिन्हें पस्ट्यूल्स या ब्लिस्टर कहा जाता है। आकार व आकृति में यह धब्बे काफ़ी भिन्न होते हैं। पहले पहले तो यह पस्ट्यूल्स छोटे होते हैं, लेकिन कई धब्बे आपस में मिलकर बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी ये धब्बे गोलाई में होते हैं, जिनके मध्य में 1 या 2 सेंट्रल पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। और पस्ट्यूल्स बन जाने के कारण क्या है कि इनकी एपिडर्मिस फट जाती है और कोनिडिया सोराई बाहर आ जाते हैं
और ये स्पोर्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमिड मौसम के आर्द्र मौसम के दौरान होता है। इसमें वाइट रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू का मिक्स इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण तने में और फ्लोरल पार्ट्स में स्वेलिंग एंड डिस्टॉर्शन हो जाता है, यानी कि तना और फ्लोरल पार्ट फूल जाते हैं और उनमें विकृति आ जाती है। विकृति जो है वो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया के कारण होती है, जिसके कारण एक स्टैग हेड स्ट्रक्चर डेवलप होती है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया जो है दो प्रकार की टर्म्स हैं, जिसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया में क्या है, सेल्स का आकार बढ़ने के कारण और सेल्स के नंबर संख्या बढ़ने के कारण जो इन्फेक्टेड पार्ट्स है वे बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल स्थिति से बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है, दिखाई देती है। ये इन्फेक्टेड लीव्स हैं। निचली सतह पर वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पैचेस दिखाई दे रहे हैं, जो वाइट कॉनिडिया हैं। ऊपरी सतह पर भी इन्फेक्शन फैल गया है और हाइपरट्रॉफी के कारण इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स में डिस्टॉर्शन एंड स्वेलिंग है। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है, जिसमें पैथोजन ऊस्पोर के रूप में सर्वाइव करता है, मिट्टी में सर्वाइव करता है। तो माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट, इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट होंगे और ऑफ सीजन में डॉर्मेंट माइसीलियम जो है वो मिट्टी में पड़ा रहेगा ऊस्पोर के रूप में। ठीक है। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो स्पोरेंजिया के द्वारा होता है और जो हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसमें भी कंट्रोल मैनेजमेंट में फील्ड सैनिटेशन, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़, यूज़ ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स। नेक्स्ट डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। इस रोग के लक्षणों में पत्तियों की निचली सतह पर ग्रेइश वाइट इरेगुलर नेक्रोटिक पैचेस बनते हैं। ये धब्बे छोटे और या बड़े आकार के होते हैं। बाद में फेवरेबल कंडीशन में ब्राउनिश वाइट फंगल ग्रोथ स्पॉट्स के ऊपर देखी जा सकती है। और जो इसका विशिष्ट जो एक लक्षण है जो इस रोग को इंडिकेट करता है वो ये है कि इसमें इनफ्लोरोसेंस में हाइपरट्रॉफी के कारण, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है सेल्स का साइज बढ़ने के कारण उस क्षेत्र का आकार बढ़ जाता है, प्रभावी क्षेत्र का आकार बढ़ जाता है। एक टर्म होती है, एक टर्म जो है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, प्रभावित क्षेत्र का आकार बड़ा हो जाता है। तो इस विशिष्ट लक्षण में क्या है कि पुष्पक्रम के पेडंकल जो भाग है उसकी हाइपरट्रॉफी होने के कारण ना वहाँ स्वेलिंग आ जाती है और एक स्टैग हेड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। ये इन्फेक्टेड लीफ है, जिसमें पहले ग्रेइश वाइट धब्बे बनते हैं और बाद की अवस्थाओं में फेवरेबल कंडीशंस में ब्राउनिश वाइट फंगल ग्रोथ भी स्पोर्ट्स पर देखी जा सकती है। इन्फेक्टेड लीव्स। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है और पैथोजन वीड होस्ट पर भी पाया जाता है। पैथोजन पेरानोस्पोरा पैरासिटिका। डिजीज साइकिल तो पहले ही करवा दिया, इसका हो गया। एंड कंट्रोल मेजरमेंट्स,
फील्ड सैनिटेशन और यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाना चाहिए और गर्मी में गहरी जुताई की जानी चाहिए, खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, फोलियर स्प्रे किया जाना चाहिए। थैंक यू।